ओके, सो स्टार्ट करते हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म से, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े जो हमारे नेता थे हमारे देश के, उन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे लीडर्स ने भी लोगों से डिमांड करी कि इक्वलिटी हमको एग्जिस्ट करनी चाहिए महिलाओं के लिए, है ना। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, ठीक है। सम ऑफ ट्राइबल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज। तो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ऐसे भी थे जो कि क्या कर रहे थे, कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में भी बात कर रहे थे लोगों से, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी ने एक पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेट किया ताकि वो लोगों को ये जो क्रिटिकल कास्ट सिस्टम है उसके बारे में बता सकें। द प्रार्थना समाज अधेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन, देखिए, द प्रार्थना समाज अधेयर टू ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्टेस। और जो प्रार्थना समाज था उसकी जो बिलीव था वो ये था कि भक्ति के द्वारा हम लोगों को इस चीज में बिलीव दिला दें कि सारी कास्ट इक्वल है। इन बॉम्बे द Paramhans Mandal was founded in 1840 to work for the abolition of caste. Many of these reformers and members of Reform Association were people of upper castes. अब बॉम्बे में परमहंस मंडल का फाउंड किया गया 1840 में, किसके लिए, कि कास्ट के प्रति जो बुरा व्यवहार हो रहा है उस चीज को हटाया जाए, ठीक है। अब इसमें बहुत से जो रिफॉर्मर और मेंबर्स थे, ठीक है, वो सभी जो पीपल थे वो अपर कास्ट से जुड़े हुए थे। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग दीज रिफॉर्म्स वुड वायलेट कास्ट टैबून्स ऑन फूड एंड टच। अब सीक्रेट मीटिंग से ये पता चला कि ये जो रिफॉर्मर्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये कास्ट वाली जो मीटिंग चल रही है उसको फूड और टच के बेस पर उसको बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्या था, तो फूड और टच के बेस पर उन लोगों को वायलेट करने की कोशिश कर सकते थे। इन एन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रिजुडाइज इन देयर लाइफ। तो इसके वजह से जो चेंज वो लाना चाहते थे उस पर प्रभाव पड़ सकता था, ठीक है। देयर वर ऑल्सो अदर हु क्वेश्चन द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। यहाँ पर और भी लोग थे जिन्होंने क्वेश्चन किए थे इस इनजस्टिस से रिलेटेड जो कि कास्ट के बिहाफ पे किया जा रहा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगेन सेटिंग अप स्कूल फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। और इसी टाइम पर 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल सेटअप करना शुरू कर दिया, किसके लिए, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और लोअर कास्ट के बच्चों के लिए। These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. अब इन बच्चों को लेकर के वो क्या करते थे, इनको रिसोर्स की तरह यूज करेंगे और वर्ल्ड में चेंज लाने की कोशिश करना चाहते थे। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लीविंग देयर विलेज टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज। उसी समय पे जो गरीब लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने गाँव छोड़ना शुरू कर दिए और क्या किया, उन्होंने जॉब देखने के लिए दूसरी जगह सिटीज में जाना शुरू कर दिया। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप एंड जॉब्स इन म्यूनिसिपैलिटीज। तो क्या था, फैक्ट्रीज में बहुत सारे वर्क थे और म्यूनिसिपैलिटी में बहुत सारे काम थे। यू हैव रीड अबाउट द एक्सपांशन ऑफ सिटीज इन चैप्टर 6, जिसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर 6 में पहले ही पढ़ रखा है। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड। इसी से क्या हुआ, नई डिमांड बढ़ी लेबरों की, क्योंकि लोगों ने जब इंडस्ट्री सेटअप करी, फैक्ट्रीज लगाएंगे तो उनको क्या होगा, सिटीज नई नहीं बनेंगी तो लेबर की जरूरत पड़ेगी। ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन, है ना। क्या करना है उनको, नालियां खोदनी है, रोड बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, सिटी को साफ रखना है। दिस रिक्वायर्ड कुलीज डिगर्स, carriers,
bricklayers, sewage cleaners, sweepers, प्लैंक्यून बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। ठीक है, अब इन सभी के लिए बहुत सारे प्रकार के वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कुलीज हो गए, डिगर्स हो गए, गड्ढा खोदने वाले, कैरियर्स हो गए, ब्रिकलेयर्स हो गए, ये सारे की जरूरत पड़ेगी। वेयर डिड दिस लेबर केम फ्रॉम? तो ये लेबर कहाँ से आएगी? द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्टेज began moving to the cities where there was a new demand for labor। तो ऐसे लोग जो कि लोअर कास्ट के थे या फिर गरीब थे, वो उन लोगों ने गांव छोड़कर शहरों में आना शुरू कर दिया, है ना। गांव से या स्मॉल टाउन से वो लोग क्या हुआ, लो कास्ट के जो लोग थे उन्होंने सिटी में आना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लेबर की जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस इन आसाम, मॉरिशियस, Trinidad and Indonesia। Work in the new location were often very hard। कुछ लोगों ने प्लांटेशन के काम में भी जाना शुरू कर दिया, पेड़ पौधे लगाने वालों में। आसाम, मॉरिशियस, ट्रिनिदाद और इंडोनेशिया में चले गए। अब क्या था, नई लोकेशन पे काम करना थोड़ा कठिन होता है। बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्टेज सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered। अब क्या है, हम लोगों को लगता है कि किसी और नई जगह पर जाकर काम करना कठिन होगा, लेकिन जो ये लो क्लास के लोग थे, है ना, उन लोगों ने क्या सोचा कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों है अपॉर्चुनिटी? क्योंकि अभी तक हम जो चीजें सहते चले आ रहे हैं, है ना, उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। गांव में हमको वही पुरानी सोच को फॉलो करना है, साथ ही साथ में लोगों के द्वारा जो अपर कास्ट के लोग दबाव बना रहे हैं उसको भी सहना है, तो इस सब से हमको छुटकारा मिल जाएगा। देयर वर अदर जॉब्स टू। द आर्मी फॉर instance offered opportunities। A number of Mahar people who were regarded as untouchable find jobs in Mahar regiment। The father of B.R. Ambedkar, the leader of the Dalit movement, taught as an army school। ठीक है, अब क्या हुआ कि और भी अदर जॉब्स थी, जैसे कि आर्मी के लोगों ने भी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर दी लोगों को। तो महार ग्रुप की जो लोग थे, उन लोगों को जिनको हम अनटचेबल्स मानते थे, जिनको तब के अपर कास्ट के लोग, उन लोगों ने महार रेजिमेंट ज्वाइन कर लिया, जिसमें बी आर अम्बेडकर के जो पिताजी हैं, जो कि लीडर रहे दलित मूवमेंट के, वो भी इसी प्रकार के एक आर्मी स्कूल में पढ़े। ठीक है, डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। Gradually, by the second half of 19th century, people from within the non-Brahman caste began organizing movements against caste discrimination and demand social equality and justice। अब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में ऐसे लोग जो कि ब्राह्मण नहीं थे, उन लोगों ने क्या किया, ग्रुप्स बनाए और मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जातिगत आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था उसके खिलाफ उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी। और क्या डिमांड कर रहे थे कि हमको सोशल इक्वलिटी और जस्टिस चाहिए, है ना, सामाजिक समानता होनी चाहिए कि हम सभी लोग समाज में इक्वल हैं। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status। ठीक है, सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में शुरू किया गया घासीदास के द्वारा। ये जो थे वो क्या काम करते थे, लेदर वर्कर, मतलब कि चमड़े का काम किया करते थे ये, ठीक है, जूते वगैरह बनाने का काम। लेकिन उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया? ताकि वो अपने सोशल स्टेटस में चेंज ला सके। इन ईस्टर्न बंगाल, हरिदास ठाकुर मथुआ सेक्ट worked among Chandala cultivators। हरिदास क्वेश्चनड ब्राह्मणिकल टैक्स दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। ठीक है, और ईस्ट बंगाल में हरिदास ठाकुर मथुआ जो कि वर्क करते थे चंदाला कल्टीवेटर्स के अंदर में। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन क्या उठाया कि जो ब्राह्मणों ने जो पहले से लिख दिया कैसा कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करना, इसका क्या मीन्स है। इन वॉट
is present day Kerala, a guru from Izhava caste, Sri Narayan Guru, proclaimed the idea of unity for his people. और उसी टाइम पे केरला में एक गुरु थे इजावा कास्ट के, उनका नाम था श्री नारायण गुरु। उन्होंने आइडिया दिया कि यूनिटी होनी चाहिए सभी पीपल्स के बीच में, ठीक है। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटमेंट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। उन्होंने बहस करी कि किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति से कास्ट के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं या फिर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। उनके हिसाब से जितने भी ह्यूमन काइंड थे वो सभी सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं। देखिए, वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज ओरू जाति ओरू मातम ओरू देवम मनुष्यानु, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, है ना। क्या मतलब था उनका? उनने एक स्टेटमेंट दिया, ओरू जाति ओरू मतम ओरू देवम मनुष्याम। उसका मतलब था कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, मतलब एक ही जाति एक ही रिलीजन और एक ही गॉड होना चाहिए मानवता के लिए। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्टेस एंड वर्कड अमंग देम। अब जितने भी ये सोच विचार थी ये ऐसे लीडर्स के द्वारा दी जा रही थी जो कि ब्राह्मण कास्ट से नहीं थे और ना ही उनके साथ में वर्क करते थे। दे ट्राई टू चेंज देयर हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्टेस। अब उनका प्रयास ये था कि हम लोगों की जो सोच बन चुकी है उसको बदलने की कोशिश करें, ठीक है, और लोगों में सेल्फ एस्टीम को जागरूक करें, मतलब कि अपने आप में उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि साथ वाली कास्ट के साथ में उनको किस प्रकार का बिहेव करना है ना। अब हम पढ़ेंगे गुलामगिरी के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर वॉज ज्योतिराव फुले, born in 1827. He studied in school set up by Christian missionaries. तो एक बहुत ही प्रसिद्ध लीडर लो कास्ट के थे ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 1827 में हुआ और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ाई करी। On growing up, he developed his own ideas about the injustice of caste society. अब जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्होंने क्या किया कि कास्ट सोसाइटी में होने वाली जो इनइक्वालिटी थी उसके बेस पर अपने आप ही अपनी सोच के अनुसार विचार करना शुरू कर दिया। He set out to attack the Brahmins, claimed that they were superior to other. उन्होंने सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दिया कि ब्राह्मण्स ऐसा क्यों कहते हैं कि हम लोग सभी से ऊपर हैं, है ना, बाकी सब हमसे नीचे ही है। सिंस देवर आर्यन, जबकि वो लोग कौन है? आर्यंस हैं, ठीक है, और सुपीरियरिटी की कोई ऐसी बात नहीं आती है। एज द आर्यंस एस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंस दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीट पॉपुलेशन एज इंफीरियर एज लो कास्ट पीपल। अब अगर हम बात करें आर्यंस की तो आर्यंस जैसे जैसे प्रभाव में आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लो कास्ट पीपल के साथ में वो बुरा बिहेव करते रहे और ऐसा लोग बाग सहते रहे। अकॉर्डिंग टू फुले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल, द सो कॉल्ड लो कास्टेस, ठीक है। तो फुले के विचार ये थे कि अपर कास्ट के लोग जो है उनके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो लोअर कास्ट के लोगों की जमीन जायदाद को छीन सके, है ना, इसीलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फुले claimed that before Aryan rule there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. क्या है? फुले ने ये क्लेम किया कि जो आर्यन रूल था
माना कि उस टाइम पे गोल्डन एज रहा, ठीक है। वॉरियर पीजेंट टिल्ड द लैंड, वॉरियर पीजेंट्स ने लैंड को भी छुड़ाया, ठीक है। मराठा का राज्य रहा पूरे एरिया में और फेयर वे में रहा। ही प्रपोज दैट शूद्रास एंड अति शूद्रास शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब उनका प्रपोजल क्या था कि जो शूद्राज हैं मतलब जो लेबरिंग कास्ट है और जो अति शूद्राज है मतलब अनटचेबल जिनको माना जाता है, उन सबको मिलकर इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना शुरू करना पड़ेगा। द सत्य शोधक समाज एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इनइक्वालिटी, सॉरी, प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी, ठीक है। तो जो सत्य शोधक समाज था जो कि एक एसोसिएशन था जो कि फुले जी ने ही बनाया था, उन्होंने कास्ट इक्वालिटी की डिमांड करना शुरू कर दी। In 1873, Fuller wrote a book named गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। 1873 में फुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी और इसका मतलब होता है स्लेवरी, मतलब कि गुलामी करना। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America। ठीक है, उससे 10 साल पहले क्या हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था जो कि अब एंड होने वाला था। और एंड भी कैसा हो रहा था कि अमेरिका में स्लेवरी आने वाली थी। फुले डेडिकेटेड दिस बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु हैड फाउट टू फ्री स्लेव्स, thus establishing a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America। ठीक है, तो ये जो बुक थी वो फुले ने डेडिकेट कर दी उन अमेरिकन को जो लोग बेचारे लड़ रहे थे स्लेवरी से, है ना, और स्लेवरी हटाने के लिए, और एक लिंक जोड़ना चाहते थे लोअर कास्ट के बीच में जो कि लोअर कास्ट थी इंडिया की उनके साथ में, या ब्लैक स्लेव्स जो अमेरिका के थे उनके साथ लिंक जोड़ना चाहते थे। एज दिस एग्जाम्पल शोज, फुले एक्सटेंडेड हिज criticism of the caste system to argue against all forms of inequality। तो ये जो एग्जाम्पल दिखाता है कि फुले का मानना ये था कि कास्ट सिस्टम को हटा करके और जो इनइक्वालिटी फैली हुई है उसको हमको हटा देना चाहिए। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लीज ऑफ अपर कास्ट वुमेन, द मिसरीज ऑफ द लेबरर एंड द ह्यूमिलेशन ऑफ लो कास्टेज। ठीक है, उसका मानना ये था कि जो अपर कास्ट की वुमेन है या फिर जो लेबर लोग हैं या फिर जो लो कास्ट के लोगों का ह्यूमिलेशन हो रहा है, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी बाय अदर ग्रेट दलित लीडर लाइक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन वेस्टर्न इंडिया एंड E.V. रामास्वामी नायकर इन साउथ। ठीक है, अब ये जो उनका मूवमेंट था कास्ट इक्वालिटी वाला, वो 20th सेंचुरी में भी और बड़े लीडर्स ने उसको आगे कंटिन्यू रखा, जैसे कि B.R. अम्बेडकर जी ने वेस्टर्न इंडिया में और E.V. रामास्वामी नायकर जी ने साउथ में उसको आगे रखा। अब उसके बाद में हेडिंग है हु कुड एंटर टेम्पल्स। सो वी विल सी दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास।